नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के कामराज नगर क्षेत्रीय इलाके में, जहां पे आपको पता होगा कि कुछ साल पहले ही एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कामराज नगर में N90 क्लस्टर सर्वे की जो ज़मीनें हैं उस पर लोगों को एक बड़ा बड़ा सपना दिखाकर वहां पे लोगों को बेघर करने का जो काम है वो किया गया है। कहीं ना कहीं आज एक यहाँ के समाज सेवक हैं संतोष पिंगड़े, यूबीटी के समाज सेवक हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया था जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है कि किस तरह लोगों को बेघर करने का जो षड्यंत्र है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। 27 तारीख के दिन एक बड़ा मोर्चे का आयोजन किया गया। हमारे साथ खुद संतोष पिंगड़े जो समाज सेवक हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इन पे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरीके का माहौल है और क्या कहना चाहेंगे जो आज आपने फेसबुक लाइव किया था उसके बारे में? देखो, हमने जो फेसबुक लाइव आज किया था, परसों हमने MMRD SRA, हमारे इस इलाके में MMRD SRA की तरफ से झोपड़पट्टी पुनर्वसन का एक प्रकल्प लाया गया। उस प्रकल्प में 1 साल पहले या 8 महीने पहले लोगों को चेक दे के, भाड़ा दे के घर खाली किया गया था। घर खाली करने तो सरकार की तरफ से, मुझे सरकार की तरफ से नहीं, यहाँ के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इतनी घाई की थी। यहाँ हमारे बच्चों के 10वीं 12वीं के और इधर कक्षा के फाइनल एग्ज़ाम भी होने नहीं दिए। लोगों के दरवाजे पे लात मार के ज़बरदस्ती करके घर तोड़े गए। लोगों ने भी एग्री किया। डेवलपमेंट घर तोड़ने के वक्त उन्होंने जो बताया था कि 4 महीने में काम चालू करना है, आज 4 महीना ने 8 महीने के ऊपर, 1 साल के ऊपर हो गया, लेकिन कुछ भी काम चालू नहीं है। तभी हमने हमारे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गठ से हमने एक निवेदन, MMRD SRA को एक निवेदन दिया हुआ है। 25 तारीख तक आप हमको लिखित जवाब हमको दीजिए, नहीं तो आने वाले 27 तारीख को शनिवार को हम उग्र आंदोलन कामराज नगर चौकी के यहाँ करने वाले। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो आपने भी उसी मंच को साझा किया था कुछ महीने पहले। इस प्रोजेक्ट के साथ में आप उस मंच पे देखे गए थे, लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि आपको विरोध करना पड़ रहा है, लोगों के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है? क्या बात है? देखो, आपको एक बताना चाहूँगा कि उस मंच को मैं गया था, लेकिन उसी मंच पे उसी दिन मैंने कहा था कि आज लोगों के लिए, अगर लोग साथ में हैं, लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। हम भी इस मानसिकता है, उस मानसिकता से हमने उनमें शामिल हुए थे। लेकिन उसी वक्त हमने कहा था, अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ तो धांधली है और जल्दी काम चालू नहीं हो तो हम रोड पे आएंगे। उसी तरीके से मैंने देखा 1 साल का टाइम चला गया, 2 साल का लोगों को भाड़ा दिया हुआ है, आज 1 साल ख़त्म होने के लोगों के दिल में डर पैदा हुआ है कि अब काम चालू होगा कि नहीं होगा। इस वजह से हमने लोगों के लिए वापस से एक बार फिर से इसके खिलाफ, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हमको बिल्डिंग जल्द से जल्द बननी चाहिए, इसके लिए हम रास्ते पे आए हुए। लेकिन अगर हम बात करें तो जो लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे वो लोग बार बार से एकनाथ शिंदे हैं, जो उनके बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, से संपर्क किया जा रहा है, अधिकारियों से बात हो रही है, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला, इस तरीके की बातें चल रही है। सर देखो, ये सरकार है, तिगड़ी सरकार है। इस तिगड़ी में TCM CM इनका तालमेल आप देख रहे हो, आप भी मीडिया के लोग हो, आपको ही मालूम है कि तीनों जन में क्या चल रहा है। तीनों जन में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में भी यही हाल है। ये जो प्रकल्प लाया था वो तभी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने लाया था। आज के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब। देखो, अगर उस वक्त के डेवलपमेंट अगर आगे चलती है तो फडणवीस साहब को जो ईगो है उनका, अगर वो प्रकल्प होगा तो शिंदे साहब का नाम होगा, और ये आपस की लड़ाई में, आपस के श्रेयवाद में ये हम लोग पीछे जा रहे। तो क्या लगता है कि जो आने वाली 27 तारीख को आप जो आंदोलन, तीव्र आंदोलन लेंगे, इसमें कितने लोग शामिल होंगे और ये आंदोलन क्या जो विकास का कार्य है उसके विरुद्ध होगा या लोगों के भलाई के लिए आप करने जा रहे हैं? देखो, हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें कल से जब ये बात हमारे पूरे एरिया में चल रही है तो बहुत से लोगों का मुझे फ़ोन आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है कि सब जन इस आंदोलन में शामिल हो गए और एक खुले दिल से बहुत तादाद में लोग आएंगे। और आपने जो पूछा कि यह हमारा आंदोलन विकास के खिलाफ है, तो हम विकास के खिलाफ नहीं, हम ये आंदोलन है विकास को आगे बढ़ाने के लिए। जल्द से जल्द हमारे लोगों के ऊपर का जो सर के ऊपर का छत चला गया है उस छत को वापस लाने के लिए हमारा ये आंदोलन है। लेकिन जिन लोगों को यहाँ से हटाया गया है वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है फिलहाल। अगर 4000 झोपड़े की अगर हम बात करें तो कई लोग मुंबई से बाहर चले गए हैं।
कितने लोग सहभागी हो सकते हैं इस आंदोलन में? देखिए, लोग आपको मालूमात के लिए बताता हूँ, 80% लोग ये आजू बाजू में ही है। 20% लोग जो बाहर गए, हमारा संपर्क उनसे है। उन सब के मोबाइल नंबर, उन सब के कॉन्टैक्ट, क्योंकि सोसाइटी हमारी थी, उस सोसाइटी के सब अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजिनदार और जो पोस्ट के लोग हैं वो हमारे साथ में है, हमारे संपर्क में है। और झोपड़पट्टी वासी भी हमारे संपर्क में है। सबका मोबाइल नंबर हमारे पास है, हम सबसे हमारी बातचीत चालू है। उस वक्त हम सबसे संपर्क करके एक दिन अपने घर के लिए आने के लिए हम विनती करेंगे और ज़रूर लोग इस मोर्चा में शामिल होंगे। लेकिन आज अगर हम दोपहर तक की बात करें तो कहीं ना कहीं एक अफवाह फैल रही है कि जो टेंडर है वो टेंडर निकल चुका है, शायद कुछ बड़ी नामी कंपनियां वो इस काम को शुरुआत करने वाली है। देखिए, आपने भी कागज देखे नहीं है, मैंने भी कागज देखे नहीं, मुझे भी मालूम पड़ा है ये टेंडर की प्रक्रिया चालू है, लेकिन आज तक किसी ने भरा नहीं है। टेंडर अगर भरा होता है, 11 सितंबर इस टेंडर की लास्ट डेट थी, किसी ने भरा नहीं, इसलिए टेंडर आगे बढ़ाया गया और टेंडर आज तक किसी ने भरा नहीं है। क्योंकि जो लैंड, हमारी जो लैंड है वो वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और कलेक्टर लैंड थी। इसमें पीडब्ल्यूडी की परमिशन आज तक उनको मिली नहीं है, उनकी एनओसी मिली नहीं है। जब तक ये एनओसी मिलेगी नहीं तब तक ये टेंडर प्रोसीजर आगे बढ़ेगा नहीं। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी सबसे पहले सबकी एनओसी प्राप्त हो जाए और ये आगे टेंडर का काम आगे बढ़ चुके। आपने इस आंदोलन के पहले जो संबंधित अधिकारी है, जिस तरह एमएमआरडी को ये सारा काम सौंपा गया डेवलपमेंट का, रिडेवलपमेंट का लोगों के लिए, वो संबंधित अधिकारी से आपकी कुछ बात हुई है क्या? 2 दिन पहले ही हमारी एमएमआरडी में बात हो चुकी है और हम जब लेटर यहाँ पे देने गए थे तभी हमारी बातें और चर्चा हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम जल्द से जल्द काम चालू करेंगे, लेकिन हमको अभी लिखित आश्वासन चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोगों ने अपने काम धंधे छूट गए हैं, बच्चों की स्कूल, हमारे यहाँ के कोई बच्चे के लोग हैं जो बच्चे बाहर रहने गए हैं, उनको लेकर स्कूल यहाँ ही है तो उनको यहाँ आना पड़ रहा है, बहुत सी तकलीफ है। इसलिए हम अधिकारियों से भी हमने बात की है इस आंदोलन के बारे में और आंदोलन जरूर होगा। सर, लास्ट सवाल है, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे 27 तारीख के आंदोलन में? लोगों से अपील यही करेंगे, जिन्होंने अपना घर तोड़ा है उनको लगता है कि वही लोगों को बारे लोग जैसा वो बुलाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो लोगों को दिखाना है, हम अपील करेंगे लोगों को कि इस आंदोलन में ज़रूर शामिल हो जाइए और जितने ताकत में आप शामिल होगे उतने अपना जल्द से जल्द काम चालू हो सकता है।